अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि अंदर की कहानी क्या है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा होगा या नहीं। लाहौर में ये जलसा मुतवक्के है और बड़े ज़ोर शोर से मुतवक्के है, लेकिन हुकूमत ने क्या प्लान किया है ये पता लगेगा आपको इस व्लॉग में। साथ ही साथ आपको पता लगेगा कि नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक पेज पर आ गए हैं और क्या नवाज शरीफ साहब अपने भाई से मुखालफत करेंगे, ये सब कुछ बताएंगे मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब बताइएगा, पीटीआई का जलसा अहम तो बड़ा है और ज़ोर शोर भी बड़ा है, लेकिन क्या ये जलसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानी पीटीआई ने जेल से ये ऑर्डर जारी किया था कि ये जलसा लाहौर में हर सूरत होना चाहिए, जेल बरो तहरीक होनी चाहिए, बेशक जो मर्जी हो जाए ये जलसा होना चाहिए। आप चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मियाँ नवाज शरीफ लंदन से वापस आ रहे थे अपनी साहबजादी के हमरा पाकिस्तान, और पूरी मुस्लिम लीग नून को ये अहकामात थे कि आप एयरपोर्ट पे पहुंचे ताकि हमारी गिरफ्तारी ना हो सके और हमें पुलिस मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहती थी। तो उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब उस वक्त एक जुलूस की क़यादत करके एयरपोर्ट की जानिब जा रहे थे और उन्होंने एयरपोर्ट के करीब जाने की बजाय नहर से भगवानपुरा एक जगह है लाहौर में, उस तरफ का रुख इख्तियार कर लिया। वो रूट से बिल्कुल आउट हो गए और मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जब लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड की, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तार करके बाहिफाजत उन्हें जेल पहुंचा दिया गया। तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भगवानपुरा से उस वक्त तक आउट नहीं हो सके थे, उन्हें किसी ने रोका नहीं था। वो गाड़ी खुद ब खुद उधर मुड़ गई थी। वो गाड़ी जो थी वो वाली थी टेस्ला, जो खुद ड्राइवर के बगैर चल जाती है और कमांड कहीं और से आ रही होती है। ठीक है। अब लाहौर के जलसे में भी कुछ उससे मिलती जुलती सूरत हाल है। जो क़यादत है पीटीआई की, उनको ये पता है कि लाहौर में किसी सूरत जलसा नहीं हो सकता। अच्छा। इसलिए ना उन्हें अभी तक इजाज़त मिली है, ना ही वो करने के मूड में है। इसलिए मुख्तलिफ लोग बीमार भी हो गए हैं। जी, मुख्तलिफ लोग बीमार हो गए हैं, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, कोई वैसे कह रहा है कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। इसमें एक और बड़े टैक्स चलते हैं। अच्छा। कुछ लीडर जो हैं वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं और वो फिर अपनी जेल से तस्वीर या पुलिस की गाड़ी से तस्वीर जारी कर देते हैं कि हम गिरफ्तार हो गए, अपने लीडर्स को मुतमईन करने। मतलब बड़े काम बड़े बहाने, बड़े काम बड़े बहाने। ये वो नहीं है कि मैं स्कूल में फोन कर दूं कि मेरा फलां फौत हो गया, तुम यहाँ छुट्टी। हाँ जी, मुझे प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर की तस्वीर भेजनी पड़ेगी। ऑपरेशन थिएटर की तस्वीर आप देखें। सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस कदर आगे तक जा चुकी है कि अब सिर्फ बहाना नहीं, ज़बानी कलामी चल सकता, अब पूरा अमल करके दिखाना होगा। मर नहीं सकते तो मरने की एक्टिंग जरूर करनी होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो क़यादत इस वक्त बाहर है पीटीआई की, वो ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में और बड़ी पुरसकून है, चिल मार रही है और ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है और उनका कोई ख्याल नहीं कि वो किसी सूरत भी लाहौर की या रहीम यार या खां भावलपुर राजनपुर की किसी जेल में चक्की पीस रहे हों। तो इसलिए उन्होंने ये टैक्स इस्तेमाल किया। वो खुद भी ये जलसा नहीं करना चाहते, सिर्फ बातचीत की गोलाबारी हो रही है। ठीक है। और एक और बड़ी खबर कि नवाज शरीफ साहब, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एक बार पहले भी ऐसी बदमज़गी हो चुकी है, तो अब दोबारा क्या ऐसा कोई सिनेरियो है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब मौलाना साहब के साथ एक पेज पे हैं और कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुखालफत हो रही है। देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब, एक तो उनको मौका मिल गया, वो आईनी तरमीम के कुछ शिके हैं जिनके बिल्कुल हक में नहीं थे, और मौलाना फजल रहमान वैसे ही अपनी कोई मार्केट वैल्यू बढ़ा रहे थे। अब दोनों एक पेज पे आ गए। अब सोने पे सुहागा ये हुआ कि ये आईनी तरमीम कर नहीं सके। जब ये कर नहीं सके तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने गुस्सा जो है वो अपना जाहिर कर दिया और वो अपने भाई से ना सिर्फ नाराज हुए हैं बल्कि उन्होंने वफाकी वुज़रा को भी डांटा कि अगर आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं था तो आपने मतलब पूरे माशरे में मतलब इतनी नाकामी अपने गले से क्यों लगाई और हम सब की बेइज्जती का बाइस बना और हुकूमत की बड़ी नाहली साबित हुई है। ये आईनी जो इस्लाहात नहीं हो सकती। तो आईनी तरमीम की बात हो ही रही है, तो ज़रा ये भी बता दें कि होगी या नहीं होगी? आईनी तरमीम होने जा रही है। आईनी तरमीम 30 सितंबर को मुकम्मल हो जाएगी। 30 सितंबर के बाद आपको तमाम शिकें जो अभी तक आपको नहीं पता आईनी तरमीम की, वो मंजर आम पर आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपकी कीमती इन्फॉर्मेशन के लिए। अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। खुदा हाफिज़।